4 तारीख से विंटर सेशन शुरू हो रहा है, 22 तारीख को समापन हो रहा है। 19 डेज स्प्रेड ओवर में 15 सिटिंग्स है और आज परसों से जो शुरू होने वाला है सत्र में ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा में हमारे उपनेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में हमने बुलाया था। तो मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे। 23 पार्टीज 30 लीडर्स had attended। कई सजेशन आए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और 0 ओवर के लिए। ऐसे कुछ उनका डिमांड है। 0 ओवर तो हम चलाते ही आए हैं, दोनों सदनों में 0 ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों के लिए उन लोगों को किया है। और एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, हम तो चर्चा के लिए जो भी विषय है वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लास्ट टाइम भी जब मणिपुर के बारे में चर्चा के बारे में उन्होंने नोटिस दिया था अपोजिशन वाले ने, तब हम तैयार ही बैठे थे। राज्यसभा में तो हमें एडमिट भी किया था, अनाउंस भी किया था। लोकसभा में हमने बार बार जो पार्टियों का नेता है हमने रिक्वेस्ट किया था, हम तो चर्चा के लिए तैयार है। फ्लोर ऑफ द हाउस में भी मैंने बोला था, राज्यसभा में श्री पीयूष गोयल जी और राज्यसभा में मैं भी बोला था, हम तैयार हैं। अभी भी जो भी विषय उठा था उसके एक नियम है, चेयर का परमिशन चाहिए, स्पीकर का परमिशन चाहिए। तो उसके अनुसार हम सभी विषय के लिए चर्चा के लिए तैयार है। मैं फिर से आग्रह करता हूं कि इस सेशन जो है 17th लोकसभा का आखिरी सेशन है, तो इसलिए स्ट्रक्चर डिबेट के लिए सरकार और हमारा पार्टी दोनों तैयार है। वी आर फुल्ली रेडी, बिकॉज हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गत 5 साल में जो कुछ भी काम किया है और जो भी हमको सफलता मिले है और जो हमारा अचीवमेंट हुआ है उसका भी हम चर्चा करना चाहते हैं। वी वांट दैट हाउस शुड फंक्शन, हाउस शुड रन स्मूथली। तो दिस इज, तो हम बहुत इसमें हमारा आग्रह है, सरकार का भी आग्रह है, हमारा पार्टी का भी आग्रह है कि हाउस चलाना चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वी वांट टू कीप अनप्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 साल में और इस सेकेंड टर्म में 5 साल में हुआ है। एंड वर्ल्ड इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग इंडिया। बहुत अच्छे स्कीम्स भी गरीबों के लिए हमने लाया है। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीबी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे उनको ऊपर उठाए। ये भी एक IMF का रिपोर्ट भी है। ये सब जो बहुत बढ़िया अचीवमेंट जो है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए हमने निवेदन किया है, कृपया आप सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए आप कृपा करें, ऐसे हमने प्रार्थना की है। और उन्होंने जो सजेशन दिया है हमने पॉजिटिवली लिया है। कितना बिल ला रहे थे? टोटल 19 बिल हमने आइडेंटिफाई किया है। 2 फाइनेंशियल आइटम्स है। टोटल आज के दिन में 21 आइटम्स हमारे कंसिडरेशन में है। सर, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि महुआ मोतिरा वाले मामले पर चर्चा होनी चाहिए हाउस में। नहीं, जो कुछ भी प्रोसीजर उन लोगों ने अडॉप्ट किया है तो उनके कालखंड से लेके आज तक एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में जो कुछ भी प्रेसिडेंट है उसके अनुसार होगा। तो
एथिक्स कमेटी में दिल्ली उसका चर्चा हुआ है और सदन में क्या होगा स्पीकर तय करेंगे। तो बिल जो महत्वपूर्ण है थोड़ा सा बता दें, जो आप 20 बिल लाना चाहते हैं, तो कौन कौन से तो अब आप सब जानते हो, तीन तो माननीय गृह मंत्रालय का 3 बिल है, वो 3 बिल तो है ही है। उसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन का एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का है, ऐसे बहुत बिल है। बिल का पूरा डिटेल मैं आपको जो भी कंसिडरेशन में है मैं आप लोगों को ईमेल पर भेजता हूं। वो भी है ना, 3 बिल बोला ना, होम मिनिस्ट्री का 3 बिल वही है ना, और कोई होम मिनिस्टर का अभी बिल नहीं है। सॉरी, वोट ऑन अकाउंट का एक बिल है, लेकिन फुल प्लेज ये लास्ट सेशन है, ऐसे मैंने बताया। एक मिनट मैं क्लैरिफाई करता हूं, लास्ट सेशन मीन्स ए फुल प्लेज लास्ट सेशन है। बाकी जो होता है जनवरी अंत में और फरवरी फर्स्ट वीक में, वो वोट ऑन अकाउंट के लिए 7-8 दिन का ही होता है। सर, एथिक्स कमेटी की मीटिंग में जिस तरह से हंगामा हुआ था, तो आपको लगता है कि जो विपक्ष के दल है वो नहीं, हंगामा करने का ही निर्णय करके आता है। अगर इंटेंशन इटसेल्फ is to create ruckus, then 1 minute, let him, he has, in 1 minute, he has asked a question, I am replying, ना। अगर रक्कस करने का निर्णय करके आया है, आप रिजॉल्व करके आते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली सरकार क्या कर सकते हैं? हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। एथिक्स कमेटी में भी जो हुआ है उसका, तो जो हुआ है सबके ध्यान में है। That has to be, normally it will be vote on account, but that decision will be taken by finance ministry. तरह के रिवाज बदलेगा। देखिए, वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली का उल्लेख है आर्टिकल में, पुदुचेरी का उसमें उल्लेख नहीं है, और जे.एंड.के उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना है। तो जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से बिल आ रहा है, आपको अभी जानकारी दी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं जी। मैं तो फील्ड में रहा हूं पूरा, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप देखना, कल जब रिजल्ट आएंगे तब हम आपके बीच में रहेंगे, आप हमें बुलाना। शुरू कर दिए। एग्जिट पोल के अशोक गहलोत साहब के बयान तो अगर मगर में है ना। आप उनके सारे 2 दिन से बयान उठा के देखो, वो खुद ही कॉन्फिडेंट में नहीं बोल रहे हैं। रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई, रिसोर्ट में शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस ने अपने, हम इस पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं जी। जनता के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर, देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहां पे बहुत समय बिताया है, मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। सर, बीजेपी लेकिन कह रही है कि हम लोग 130-135 सीट जीत के आ रहे हैं, क्लियर मेजोरिटी से आ रहे हैं, और जो है राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा। देखिए, कल उनको अपनी ये सारे शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, तो एक और दिन रुकते हैं और फिर देखते हैं कि कल क्या सच्चाई निकलती है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू कर दिया, विजय रिजॉर्ट बुक करा लिए वहाँ के जो स्थानीय नेता है। देखिए, भाजपा से हम विभिन्न प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं। अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है अपनी जीत पर, तो इस प्रकार की बेबुनियाद बातें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके जो विधानसभा के नेता हैं राठौर जी, उनको क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को? तो ये पहले से ही एक बहाना बना रहे हैं। उनमें जो उनके चेहरों पे किसी प्रकार की आत्मविश्वास नहीं झलकती, जबकि आपने देखा कि आदरणीय गहलोत साहब जी हो, आदरणीय डोटासरा जी हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, पहले दिन से बोल रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है।
तेलंगाना के नंबर से खुश हैं आप? हालांकि मध्य प्रदेश में कई एग्जिट पोल कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं, तेलंगाना में आप लोगों को देखिए, मैं ओवरऑल मुझे लगता है कि इन 5 विधानसभा निर्वाचन से विरोधी शक्ति को बहुत ताकत मिला है, इंडिया अलायंस को बहुत ताकत मिला है और कल एक बहुत ही अच्छा एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी इंडिया अलायंस के लिए 2024 के निर्वाचन के लिए। और कल के विधानसभा निर्वाचन के रिजल्ट्स के बाद, नतीजों के बाद एक मोमेंटम मिलेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मोमेंटम मिलेगा, एक गति मिलेगी और उसको आगे लेते हुए इंडिया अलायंस को और हमको काम करना है, आगे का रास्ता तैयार करना है। धन्यवाद। आज सर्वदलीय जो एक बैठक है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो। जिस तरह से देश में दुरुपयोग की सारी सीमाएं तोड़ते हुए पिछले 5 राज्यों के चुनाव में ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, इस पर चर्चा हो। हमारे लद्दाख में जो भूमि जबरदस्ती अपने कब्जे में रख रखी है चीन ने, मणिपुर में, उस पर चर्चा हो। और कांग्रेस पार्टी करीब ऐसे 14 मुद्दे उठाना चाहती, पर यह तभी संभव है जब शांतिपूर्वक सदन पूरे समय चले। ये तो लोगों ने देखा था कि विपक्ष व्यवधान उत्पन्न करता है, लेकिन पिछले 3 सत्रों से हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि सदन न चल सके और जो जरूरी मुद्दे हैं वो न उठ सके। ये एक नया चरित्र भाजपा का सामने आया है, इसकी मैं निंदा करता हूं और भरपूर प्रयत्न हम लोगों का होगा कि हम महंगाई, विदेश नीति में जो शिथिलता है, सारे मुद्दे उठाएं। हमारे राज्य में भी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरह से काम हो रहा है। केंद्र में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, पेंशन बंद कर दिया गया, बहुत सारी चीजें हैं कि जनता नहीं चाहती कि ये केंद्र सरकार और भाजपा सरकार हर जगह चले। तो उसका नतीजा आप एग्जिट पोल में देख चुके हैं और मुझे लगता है कि जहां जहां एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, वहां भी कई जगह उम्मीदें हैं। हम इसको लेकर भी आशान्वित हैं। जी, आप लोग आज ऑल पार्टी मीटिंग पे क्या एजेंडा रखने वाले हैं? कैसे आप क्या रहेगा सब? देखिए, जिस तरह से ईडी, सीबीआई का हवाला देकर और जो भी भाजपा में नहीं है उन राज्यों को, उन नेताओं को परेशान किया जाना, कहीं न कहीं ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है। जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केसेस हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है और कई सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया गया है, उनका निलंबन वापस होना चाहिए और यही सब मुद्दे रहेंगे। और भी हाँ, एक आखिरी सवाल में महुआ मोइत्रा जी जो टीएमसी की सांसद है, एथिक्स कमेटी उन्हें जो पूरा अब उनके जो ऋषिकांत दुबे की कंप्लेन पे और आगे सारा छानबीन करी है, वो रिपोर्ट टेबल करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी हो संवैधानिक तरीके से सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर नाराजगी है और किसी को मजा चखाना है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। संवैधानिक तरीके से जो सही है, अगर वो साबित होता है तभी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रामाणिक तरीके से प्रमाण हो तभी उस पर कार्रवाई हो, अदरवाइज नहीं हो। क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने नहीं किया वो भी आरोप लगाए जा रहे हैं। या सवाल जवाब में भी जैसे उन्होंने कहा कि जो सवाल है वो करना चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ में ताक झांक नहीं करनी चाहिए।